Hello everyone, welcome back to our idiom series. It is part third of this idiom series. Today we are going to learn about English idioms which are related about failure. Before we begin, let me share a quick story. Do you know that J.K. Rowling, who is the author of Harry Potter, was rejected by 12 publishers before her book was finally accepted? Today she is one of the most successful authors in the world. This teaches us that failure is not the end. My dear aspirant, this teaches us that failure is not the end, but a step towards success. As Thomas Edison also said, I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. So, in today's video, we are going to learn some very interesting idioms related to failure. This idiom will not make your English smarter, but it will also help you in different types of competitive exams like UPSC, BPSC, Staff Selection Commission, banking, SBI, IBPS, defense examination, and even in daily conversation. So stay with me till the end. My dear aspirants, always remember even the most successful people in the world faced failure. But they never gave up. Failure is not falling down, it is refusing to get up again. So after watching this video, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more idioms, English, grammar, another videos and current affairs and biology lessons. And also tell me in the comments which idiom about failure inspired you the most today after watching this video. So let's get started in a few English idioms about failure. फर्स्ट इज डेड इन द वाटर. डेड इन द वाटर मीन्स किसी का कोई पानी में डूब जाना. डेड इन द वाटर मीन्स कोई काम है जो पानी में डूब गया, मीन्स सफल नहीं हो पा रहा है. डेड इन द वाटर टू मीन इट मीन्स टू बी कंप्लीटली स्टक और अनेबल टू मेक प्रोग्रेस. इस मुहावरे का मतलब क्या हुआ कि कोई काम है आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल बुरी तरह से फंस गया और उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, वो आगे बढ़ने में असमर्थ है, कोई भी योजना या विचार है वो सफल नहीं हो पा रहा है, लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, या कोई भी आप प्रोजेक्ट करे, कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए. विदाउट ए प्रॉपर बिजनेस प्लान द न्यू कंपनी वाज डेड इन द वाटर फ्रॉम द स्टार्ट. Without a proper business plan, the new company was dead in the water from the start. बिना कमी थी किस चीज की? प्रॉपर बिजनेस प्लान की. अच्छी तरह से बिजनेस प्लान नहीं किया गया था तो कंपनी नई जो कंपनी थी वो क्या हो गया? डूब गया स्टार्टिंग से ही. उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ, उसमें सक्सेस नहीं आया. माय डियर एस्पिरेंट्स, इफ यू आर आल्सो नॉट मैनेजिंग योर टाइम टेबल और proper time management, it's very difficult to crack any entrance exam. So it seems to be dead in the water without proper management. मीन्स कोई भी चीज को सफलता नहीं मिलेगी अगर आप उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे. सो इट इज डेड इन द वाटर मीन्स वो आप जो सोच रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है द प्रोजेक्ट इज डेड इन द वाटर बिकॉज देयर इज नो फंडिंग. प्रोजेक्ट जो था वो असफल हो गया क्योंकि उस फंड में धन के अभाव में. सो डेड इन द वाटर का मीनिंग हुआ विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चांस फॉर सक्सेस. कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा कि क्या सफलता मिलेगी. So I am sure that George's new company is dead in the water. Nobody is interested in buying his product. मैं श्योर हूं कि जॉर्ज का जो नया कंपनी है पूरी तरह से ठप हो गया है क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. सो डेड इन द वाटर मीन्स पानी में डूब जाना, कुछ भी नहीं दिख रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है कि सफलता मिलेगी. सो दैट इज डेड इन द वाटर. बैक टू स्क्वायर. नेक्स्ट इडियम है बैक टू स्क्वायर वन. मीन्स बैक टू स्क्वायर वन मीन्स स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन. फिर से स्टार्ट करो. सो बैक टू स्क्वायर वन यूपीएससी का एक मूवी बना है जिसमें कहा गया है स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन. सो सेम अगेन बैक टू स्क्वायर वन, टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम द बिगनिंग. फिर से स्टार्ट करो. मुहावरे का अर्थ हुआ अगर कभी आप असफल होते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको रुक जाना. यू हैव टू अगेन, यू हैव टू बैक टू स्क्वायर वन मीन्स वापस लौटिए अपना कंसिस्टेंट एफर्ट से, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से. यू हैव टू सक्सीड. सो इस मुहावरे का अर्थ हुआ
असफल प्रयास के बाद फिर से शुरू करना, असफल प्रयास के बाद फिर से शुरू करना या किसी काम स्थिति में वापस लौटना जहां कोई प्रगति नहीं हुई हो। तो या किसी और काम या प्रोजेक्ट में किए गए प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिली है तो फिर से उसको शुरू करना, नए सिरे से शुरू करना। सो बैक टू स्क्वायर वन मीन्स टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम द बिगनिंग। बैक टू स्क्वायर वन मीन्स टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम द बिगनिंग, फिर से नए सिरे से स्टार्ट करो। नो नीड टू बी फ्रस्ट्रेटेड, स्टार्ट करो फिर से, टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम द बिगनिंग अगर आपको सफलता नहीं मिली है। सो आफ्टर द एग्जाम्पल सेंटेंस, आफ्टर द कंप्यूटर क्रैश आई हैड टू गो बैक टू स्क्वायर वन एंड रीटाइप द एंटायर रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाया था उसने और क्या कंप्यूटर क्रैश हो गया तो इससे क्या हो गया, आई हैड टू गो बैक टू स्क्वायर वन एंड रीटाइप द एंटायर रिपोर्ट, पूरे रिपोर्ट को हमें दोबारा से रीटाइप करना पड़ेगा। तो बैक टू स्क्वायर मीन्स टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम द बिगनिंग, फिर से स्टार्ट करो नई सीरीज से। अगर वो पहले अटेम्प्ट में वो काम खराब हो गया है, नो नीड टू बी फ्रस्ट्रेटेड, नो नीड टू बी थिंक दैट आई कैन नॉट डू, यू मस्ट डू, यू विल डू, सो यू हैव टू बैक टू स्क्वायर वन। So back to square means back to the beginning. We are back to square one with the project. Use, my dear aspirants, you also back to square one with a proper time management and consistency. So idiom of the day क्या हुआ, back to square means after the next example sentence यहाँ दिया हुआ है, after the negotiation broke down we were back to square one. दोनों के बीच वार्तालाप हुई थी, वो फ्रूटफुल नहीं था तो हम लोग फिर से उसको स्टार्टिंग से we had started over from the beginning. So back to square one means to start again. If this project does not get approved this time, it is back to square one. अगर यह प्रोजेक्ट इस बार भी अप्रूवल नहीं मिलता है तो हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे, बट वी आर नॉट थिंकिंग दैट वी कैन नॉट डू दिस थिंग। ब्लो, नेक्स्ट इडियम है ब्लो अप इन योर फेस। ब्लो अप इन योर फेस, इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में कहेंगे आपके चेहरे पर धमाका। इसका मतलब कोई योजना या कोशिश, कोई योजना बना रहे हैं या कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोई योजना या कोशिश अचानक और अप्रत्याशित रूप से बुरी तरह से असफल हो जाना, और उसका जो परिणाम भी है वो बुरा है, अनएक्सपेक्टेड है। सो ब्लो अप इन योर फेस मीन्स आपके चेहरे पे धमाका, मीन्स टू फेल डिजास्टरली एंड अनएक्सपेक्टेडली ऑफन विथ निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। आप किसी चीज में पूरी तरह से जिसका आपने सोचा भी नहीं था वैसा आपका रिजल्ट आ गया और निगेटिव रिजल्ट आया। सो ब्लो अप इन योर फेस। So example sentences, his attempt to save money by buying a cheap car battery blew up in his face when it died after just a month. उसने सोचा था कि सस्ता कार का बैटरी ले लेते हैं, लेकिन वो क्या हो गया, वो पूरी तरह से तुरंत ही खराब हो गया क्योंकि वो कुछ महीने में ही काम करना बंद कर दिया। सो blew up in his face. His attempt to save money by buying a cheap car battery blew up in his face when he died after just a month. So blow up in one's face means किसी चीज, किसी योजना या कोशिश में अचानक अप्रत्याशित रूप से बुरी तरह से असफल हो जाना, और उसका जो रिजल्ट है वो बुरा है, निगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, निगेटिव रिजल्ट आ रहा है। सो एन एक्शन दैट हैज द अपोजिट इफेक्ट फ्रॉम द वन इंटेंडेड, आपने जो सोचा था उसे ठीक उसका निगेटिव रिजल्ट आया है, अपोजिट इफेक्ट आया है जिससे कि निगेटिव रिजल्ट आया है। ब्लो अप इन योर फेस। सो ब्लो अप इन वन फेस मीन्स किसी योजना, आप कोई योजना बना रहे हैं और वह बुरी तरह से फेल हो जाए तो आप कह सकते हैं मेरी योजना पूरी तरह से मेरे चेहरे पर ही फूट गई। सो इट मीन्स एन एक्शन दैट हैज द अपोजिट इफेक्ट फ्रॉम वन इंटेंडेड रिजल्टिंग इन ए नेगेटिव आउटकम। एग्जाम्पल सेंटेंसेस इसका बहुत जगह हम यूज कर सकते हैं। अब सडन फेल्योर हो गया, नेगेटिव consequences आया, अनएक्सपेक्टेड टर्न हुआ, सडन फेल्योर, इस अचानक ही फेल्योर आ गया जिसने आपने सोचा कि आपने एग्जाम बहुत अच्छा दिया बट यू आर नॉट एबल टू क्रैक दैट एग्जाम। सो सडन फेल्योर आ गया। सो ब्लो अप इन वंस फेस, अंदर निगेटिव consequences आ गया, आपने वो काम बहुत अच्छे से किया, बहुत आपको उम्मीद थी लेकिन फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, दैट इज अ निगेटिव consequences। अनएक्सपेक्टेड टर्न आ गया लाइफ में, ब्लो अप इन योर फेस। सो इस एग्जाम्पल सेंटेंसेस से हिज प्लान्स टू सरप्राइज हर टोटली, his plans to surprise us totally blew up in his face when she got upset.
ना उसका प्लान था कि उसको वो सरप्राइज करेगा, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गया जब उसको उसने अपसेट देखा, उदास देखा। ही ट्राई टू फिक्स, उसने कोशिश किया था कि ही ट्राई टू फिक्स द कंप्यूटर बट इट ब्लू अप इन माय फेस एंड मेड द प्रॉब्लम वर्स। उसने कोशिश किया कि कंप्यूटर को ठीक कर सके, जो खराब कंप्यूटर था, बट क्या हुआ, वो प्रॉब्लम और उसको और भी बिगाड़ ही दिया। सो बट इट ब्लू अप इन माई फेस, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लग गया, निगेटिव आउटपुट हो गया, उसने और भी उसको खराब कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंसेस, इन्वेस्टिगेटेड इन दैट स्टार्टअप ब्लू अप इन हिज फेस, दे वेंट बैंकरप्ट। उन्होंने स्टार्टअप कंपनी में अपने पैसे लगाए थे और वो ब्लू अप इन हिज फेस व्हेन दे वेंट बैंकरप्ट। जब वो पूरी तरह दिवालिया हो गए तो वो क्या हो गया, उसकी योजना उसकी विफल हो गई। So blow up in one face means an action that has the opposite effect from the one intended, resulting in a negative outcome. आपने सोचा था कि अच्छा होगा लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ, उससे भी ज्यादा बुरा हो गया। So योजना आपके चेहरे पर ही फूट गई, means blow up in your one's face, blow up in your face. Next idiom है down the drain, down the drain. Down the drain means to waste something, typically आप कुछ को to waste something, वो typically टाइम है, टाइम, एफर्ट और मनी। यू आर वेस्टिंग समथिंग, व्हाट इज दैट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, योर एफर्ट, योर मनी। डाउन द ड्रेन मतलब वो बर्बाद होना, नष्ट हो जाना, व्यर्थ हो जाना। यह तब तक प्रयोग होता है जब कोई चीज, जैसे आपका पैसा है, आपका टाइम है, आपका मेहनत है, आपकी प्रतिभा है, पूरी तरह से बेकार हो जाती है, या उसका आप जो भी मेहनत किए हैं वो उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता है, कोई लाभ नहीं होता है। डाउन द ड्रेन, down the drain means wasted, lost without any benefits. Whatever you have done, you have lost without any benefits. You did not get any benefits. उसकी सारी मेहनत नाली में चली गई। डाउन द ड्रेन स्मिथ, मेहनत नाली में चली जाना, सारी मेहनत नाली में चली जाना, डाउन द ड्रेन, क्योंकि अंत में वह प्रोजेक्ट असफल हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस, ऑल हिज हार्ड वर्क वेंट डाउन द ड्रेन, all his hard work went down the drain because the project failed in the end. उसका जितना भी उसने मेहनत किया था वो सारा डाउन द ड्रेन हो गया, असफल हो गया, क्योंकि अंत में वो प्रोजेक्ट असफल हो गया, तो उसकी मेहनत भी सारी बेकार हो गई। डाउन द ड्रेन, मेहनत नाली में चली गई, मेहनत बेकार हो गई। डाउन द ड्रेन मीन्स मेहनत बेकार होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, चाहे वो मेहनत हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे आपका समय हो, इन सेंस में हम डाउन द ड्रेन का यूज करते हैं। डोंट थ्रो योर मनी डाउन द ड्रेन इन गैम्बलिंग। आप अपने पैसे को मत बर्बाद करो, कहाँ, जुए में। सो डाउन द ड्रेन मीन्स वेस्टिंग, वेस्टिंग। आप जब भी वर्ड यूज करते हैं, क्या, वेस्ट यूज करते हैं, वेस्ट, दैट टाइम इन प्लेस ऑफ, उसके जगह क्या यूज कर सकते हैं, डाउन द ड्रेन। टिपिकली जब आप टाइम को, एफर्ट को और मनी को वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस जगह यूज कर सकते हैं डाउन द ड्रेन। So all the hard work I put into that project went down the drain when the client decided to cancel it. मैंने जितना भी हार्ड वर्क किया था उस प्रोजेक्ट में, वो सारे बेकार हो गए, वेस्ट हो गए। व्हेन द क्लाइंट, जब ने क्लाइंट ने कहा, उसने डिसाइड किया कि उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। सो डाउन द ड्रेन मीन्स वेस्ट हो जाना। सो द चांस, नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस, the chance for a promotion went down the drain when he missed the important meeting. उसका उस चांसेस थी कि वो प्रमोशन उसे मिल सकता था, लेकिन जब वो नहीं, इम्पोर्टेंट मीटिंग को नहीं उसमें जा सका, तो उसकी जो प्रमोशन की चांसेस थी, क्या, चली गई, वेस्ट हो गई। सो डाउन द ड्रेन मीन्स इन द सेंस वी आर ऑन द वे टू बीइंग लॉस्ट और वेस्टेड और डिसअपियरिंग और नॉट गेटिंग एनी पॉजिटिव बेनिफिट्स। Down the drain, wasted or lost. My computer crashed and I lost the essay I was working on. All that work went down the drain. मेरा कंप्यूटर क्रैश कर गया था और मैंने उसमें ऐसे लिखा था जिसमें मैं काम कर रहा था, और मेरी जितनी भी मेहनत थी, मेरा जितना भी काम था, वो सारा वेस्ट हो गया। सो डाउन द ड्रेन आप जब यूज करेंगे वेस्टेड और लॉस्ट, इन दैट प्लेस यू कैन यूज डाउन द ड्रेन इडियम। नेक्स्ट है फॉल एट द फर्स्ट हर्डल। फॉल एट द फर्स्ट हर्डल, फॉल एट द फर्स्ट हर्डल मीन्स, फर्स्ट हर्डल, हर्डल मीन्स परेशानी। हर्डल का मतलब है बाधा या रुकावट, परेशानी, हर्डल। स्टार्टिंग में ही क्या हो जाना, गिर जाना। टू फेल एट द फर्स्ट,
To fail at the very beginning of a task or endeavor. Endeavor means कोशिश। स्टार्टिंग में ही आप उस फेल हो गए किसी काम में, या आपने जो भी कोशिश किया उसी में आप हार गए। सो फॉल एट द फर्स्ट हर्डल का मतलब है किसी काम को शुरू करने के पहले ही बाधा या मुश्किल आ गई और असफल हो गए, आप हार गए। ये मुहावरा इस कार्य के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जब व्यक्ति शुरुआत में ही उसे मुश्किल आ जाए और वो मुश्किल को नहीं पार कर पाता है। ही इज ट्राइंग टू जस्ट टैकल दैट प्रॉब्लम बट दैट टैकल दैट हर्डल, बट ही इज नॉट एबल टू क्लियर दैट प्रॉब्लम, टू गेट सक्सेस इन दैट प्रॉब्लम। ये इससे पता चलता है कि व्यक्ति ने कुछ भी सोचा, उसका कोई भी एम्बिशन था, वो उसको पूरा नहीं कर पाया क्योंकि स्टार्टिंग में उसे कठिनाई मिल गई, स्टार्टिंग में उसे परेशानी आ गई। सपना तो बहुत बड़ा था लेकिन बिकॉज ऑफ फिनेंशियल क्राइसिस मैं आगे नहीं बढ़ सका। फॉल एट द फर्स्ट हडल, सपना देखा लेकिन वो पूरा नहीं हो सका क्योंकि कुछ परेशानी आ गई जो कि जिसको मैं क्रॉस नहीं कर पाया। Example sentence: She had a big dreams of becoming a famous singer. She had big dreams of becoming a famous singer, but she fell at the first hurdle when she couldn't pass the audition. उसका बहुत बड़ा सपना था कि बहुत फेमस सिंगर बनेगी, गायिका बनेगी, लेकिन उसका क्या हुआ, वो स्टार्टिंग में ही ऑडिशन से बाहर निकल गई थी। तो उसका सपना क्या हुआ, स्टार्टिंग में वो फेल हो गई। सी सी फेल एट द फर्स्ट हर्डल, स्टार्टिंग में ही वो फेल हो गई, उस ऑडिशन से बाहर निकल गई, वो ऑडिशन को पास नहीं कर पाई। फेल एट द फर्स्ट हर्डल मींस फेल टू अकम्प्लिश समथिंग एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द अटेम्प्ट। आप स्टार्टिंग में ही आपने कुछ किया और वो आप पूरी तरह से फेल हो गए, सो दैट इज अ फेल एट द फर्स्ट हर्डल। नेक्स्ट इडियम है फॉल बाय द वे साइड। नेक्स्ट इडियम है फॉल बाय द वे साइड। Fall by the wayside means to fail or be forgotten, especially when facing competition or challenges. To fail or be abandoned, to give up on something. Fail by the wayside, जिसका मतलब हुआ कि किसी चीज का धीरे धीरे अस्तित्वहीन हो जाना है, या उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाना है, या उसको आप छोड़ दे रहे हैं। फॉल बाय द वे साइड बिकॉज ऑफ उसकी वैल्यू कम, उसका महत्व कम हो रहा है। तो ये तब होता है जब आपका कोई एम्बिशन है, आपकी कोई थिंकिंग है, या आपकी कोई परेशानी आ रही है, आपको मुश्किल मुश्किल आ रहा है, तो उस कारण से आप वो पाथ ही छोड़ देते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, आप वो रास्ता ही छोड़ देते हैं और असफल हो जाते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं, आप वो अपनी उस एम्बिशन को छोड़ देते हैं। फॉल बाय द वे साइड मीन्स हार मान लेना, छोड़ देना, किसी चीज पर हार मान लेना। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक दिस और दैट एंट्रेंस एग्जाम। आपने फॉल बाय द वे साइड कर दिया, आपने हार मान लिया, छोड़ दिया। मेनी एग्जाम्पल सेंटेंस: मेनी पीपल स्टार्ट विथ गुड इंटेंशन बट as difficulties increases, they often give up before achieving their goals and the goals fall by the wayside. Many students start with good intention. Many students start with good intention, but as difficulties increases after knowing the vast syllabus of that entrance exam, they often give up before achieving their goals and their goals fall by the wayside. बहुत स्टूडेंट ये इंटेंशन से स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन, और जब धीरे धीरे वो सारे सिलेबस को जानते हैं तो उसके बिकॉज बट एज डिफिकल्टीज इंक्रीज करता है, तो ये क्या करते हैं, प्राय उनको सारे को अचीव करने से पहले ही छोड़ देते हैं, and their goals, their ambition fall by the wayside. और उनकी एम्बिशन, उनका गोल, उनका एम फॉल बाय द वे साइड। हार मान लेना, छोड़ देना, ये मैं यह नहीं कर पाऊंगा। मेनी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स फॉल बाय द वे साइड ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। बहुत सारे जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट होते हैं लोग स्टार्ट करते हैं, अगर उसमें पैसों की कमी आ जाती है तो छोड़ देते हैं। एंड माय डियर एस्पिरेंट्स, यू आल्सो नो नीड टू फॉल बाय द वे साइड ड्यू टू लैक ऑफ
proper management, lack of consistency, lack of perseverance. No need to fall by the wayside. हार मत मानिए. You will definitely succeed in your ambition. You will definitely get your goal. So fall by the wayside means हार मान लेना, रास्ता बदल देना. नेक्स्ट इडियम है फाइट ए लूजिंग बैटल. आई वाज फाइटिंग ए लूजिंग बैटल मीन्स आप क्या कर रहे हैं, किसी ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिसमें जीत की कोई संभावना दिख ही नहीं रही है. मीन्स हार होना ही होना. इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट सक्सेस. हार तय है. सो इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी असंभव काम को करने की कोशिश कर रहे हो या किसी ऐसी स्थिति में संघर्ष कर रहे हो जिसे बदलने में आप असमर्थ हैं. आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसमें सक्सीड कर पाओ. सो फाइट लूजिंग बेटर, टू स्ट्रगल रिलेंटलेसली इवन दो द चांसेस ऑफ सक्सेस आर मिनिमल. आप लगातार बिना हारे हुए स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, जबकि क्या है, सफलता की चांसेस बहुत कम है. फाइट लूजिंग बेटर. Try example sentence, trying to convince the stubborn manager to change his mind was like fighting a losing battle. आप कोशिश कर रहे हो कि जो आपका जिद्दी मैनेजर है उसके माइंड को चेंज कर पाए. ऐसा है कि फाइटिंग है, इट वाज लाइक फाइटिंग ए लूजिंग बैटल, माने मैं जीत नहीं पाऊंगा, उसको बदल नहीं पाऊंगा. सो ट्राइंग टू कन्विंस द स्टबर्न मैनेजर टू चेंज हिज माइंड वाज लाइक फाइटिंग ए लूजिंग बैटल. उसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा. आपका दोस्त लगातार झूठ बोलता है और आप यू आर ट्राइंग टू चेंज हिज बिहेवियर, यू फील दैट इट इज लाइक फाइटिंग ए लूजिंग बैटल. आप उसको नहीं बदल पाओगे, उसके बिहेवियर को नहीं बदल पाओगे. सो फाइटिंग ए लूजिंग बैटल मीन्स, फाइट ए लूजिंग बैटल मीन्स कुछ चीज आप ऐसा चाह रहे हो जिसको आप बदल नहीं पाओगे. So fight a losing battle means to try to do something when there is no chance that you will win. आप उस चीज को कर पाओगे या चेंज कर पाओगे, बिहेवियर को कर पाओगे, एम्बिशन को फुलफिल कर पाओगे. सो टू फाइट ए लूजिंग बैटल, आप उसमें हारोगे ही हारोगे, बट जितना भी आप अपना एफर्ट दे दो. सो एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग सो हार्ड फॉर द एग्जाम बट आई थिंक आई एम फाइटिंग ए लूजिंग बैटल. मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि आई एम गोइंग टू fail, I'm not going to succeed in that exam, so I'm fighting a losing battle. But my dear aspirants, don't feel like that. Next idiom is go belly up. Go belly up means दिवालिया हो जाना. पूरी तरह से आर्थिक रूप से आप दिवालिये हो गए, फाइनेंशियली आप ruined हो गए. टू गो बैंकरप्ट और बिकम फाइनेंशियली ruined, इस मुहावरे का मतलब हो पूरी तरह से विफल हो जाना, असफल हो जाना, दिवालिया हो जाना किसी भी व्यवसाय में, किसी योजना में. सो इस मुहावरा को हम जब यूज करते हैं किसी कंपनी के लिए, किसी संस्था के लिए जो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाती है, पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, असफल हो जाती है. जैसे जैसे पानी में मरी हुई मछली पेट के बल ऊपर तैरती है, सेम लाइक गो बेली अप. तो इसका मतलब क्या हुआ, मरे पानी में जब मछली तैर जाएगी तो वो क्या ऊपर तैरने लग जाती है. सो टू बिकम बैंकरप्ट और बिकम फाइनेंशियली रूइंड. द कंपनी वेंट बेली अप ड्यू टू लॉकडाउन. कंपनी क्या हुआ, पूरी तरह से बर्बाद हो गई, किस कारण, लॉकडाउन के कारण. वेंट बेली अप. हिज न्यू रेस्टोरेंट वेंट बेली अप आफ्टर ओनली 6 months ऑफ इट्स ओपनिंग. नया जो रेस्टोरेंट था वो बंद हो गया, पूरी तरह से दिवालिया हो गया उसके 6 महीने के खुलने के बाद ही. सो वेंट बेली अप मीन्स, गो बेली अप मीन्स पूरी तरह से दिवालिया हो जाना, बंद हो जाना, असफल होना. डिस्पाइट ऑल हिज हार्ड वर्क द बिजनेस वेंट बेली अप इन लेस देन 6 months. उसने बहुत हार्ड वर्क किया था, उसके बावजूद भी उसका बिजनेस क्या था, असफल हो गया 6 महीने के अंदर ही. नेक्स्ट इडियम है लेट्स स्लिप थ्रू योर फिंगर्स. लेट्स स्लिप थ्रू योर फिंगर्स. Let's slip through your fingers means to lose an opportunity or something valuable due to negligence. आपने इतनी लापरवाही की कि आपने अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया और कोई बहुत ही वैल्यूएबल चीज था, इंपॉर्टेंट थिंग था, आपकी लापरवाही से वो आपके हाथ से निकल गई. सो लेट्स स्लिप थ्रू योर फिंगर्स मुहावरे का अर्थ हुआ किसी
अवसर को, किसी व्यक्ति को, किसी चीज को पाने या अपने पास रखने में आप असफल हो गए और उस चीज का आपको फायदा नहीं मिल पाया। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई ऐसी चीज जो आपको मिल ही गई थी, जो आपके पास थी, वह तेजी से आपकी नेग्लिजेंस से, आपने उसका ध्यान नहीं दिया तो आपके हाथ से वो चली गई। लेट स्लीप थ्रू योर फिंगर। स्लीप माने क्या? स्लिप कर जाना, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी और समथिंग वैल्यूएबल ड्यू टू नेग्लिजेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस, द पुलिस वेयर अबाउट टू कैच द क्रिमिनल बट ही स्लिप थ्रू देयर फिंगर्स। पुलिस था कि अब क्रिमिनल को अब पकड़ने ही वाले थे, लेकिन उनकी लापरवाही से क्या हुआ, वो उनके हाथ से छूट गया, उनकी पकड़ से निकल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आई विल नॉट लेट सच ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्लिप थ्रू माई फिंगर्स। आई विल नॉट लेट सच ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपने इतना हार्डवर्क किया है कि आप कह रहे हैं कि आई विल नॉट लेट सच ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस टाइम एसबीआई एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम और बीपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम स्लिप थ्रू माई फिंगर्स। मैं इस शानदार अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट स्लिप थ्रू माई फिंगर्स। आई विल नॉट लेट सच ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्लिप थ्रू माई फिंगर्स। Next example sentence, he let his chance for a promotion slip through his finger by not completing the required training. उसे जॉब मिली थी, उसको प्रमोशन स्लिप नहीं मिला क्योंकि उसने जो ट्रेनिंग करना था उसने ट्रेनिंग नहीं किया। So he let his chance for a promotion slip through his fingers by not completing the required training. So उसे प्रमोशन नहीं मिला, उसके हाथ से निकल गया। I don't want this promotion to slip through my fingers. I don't want this job to slip through my fingers. आपको कोई जॉब मिला है तो आप उसको नहीं छोड़ना है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को। So I don't want this promotion, I don't want this job to slip through my fingers, to miss a good opportunity. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट इडियम है गो अप इन स्मोक। नेक्स्ट इडियम है गो अप इन स्मोक। गो अप इन स्मोक मीन्स टू डिसअपियर और फेल सडनली एंड कंप्लीटली। ये 13 इडियम है, नंबरिंग में गलती हुई है। सो गो अप इन स्मोक इज टू डिसअपियर और फेल सडनली एंड कंप्लीटली। डिसअपियर और फेल सडनली एंड कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट हो जाना। गो अप इन स्मोक मीन्स पूरी तरह से नष्ट हो जाना, व्यर्थ हो जाना, विफल हो जाना, असफल हो जाना। या मुहावरा किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो लेकिन अंत में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचती है। वो स्टार्टिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है लेकिन अंत में उसका कोई भी पॉजिटिव नतीजा नहीं दिखता है। सो ये डिसअपियर हो जाता है और सडनली फेल कर जाता है, पूरी तरह से फेल कर जाता है। टुमारो पार्टी में गो अप इन स्मोक। आप लोगों ने प्लान किया था कि कल पार्टी करेंगे, बट कल की पार्टी क्या हो गया है, पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। सो टुमारो दैट पार्टी में गो अप इन स्मोक, में गो अप इन स्मोक। मैंने वो पार्टी की जो बनाया जा रहा था कि हम कल पार्टी करेंगे, वो पूरी तरह से क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। सो टुमारो दैट पार्टी में गो अप इन स्मोक। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, ऑल अवर हार्ड वर्क वेंट अप इन स्मोक व्हेन द प्रोजेक्ट वाज कैंसिल्ड। हमारा जितना भी हार्डवर्क था, जो कठिन मेहनत था, वो सारे बर्बाद हो गए बिकॉज वो प्रोजेक्ट ही क्या, क्योंकि जब प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था, हमारी सारी मेहनत उड़ गई, हमारी मेहनत पूरी धुआं धुआं हो गई। गो अप इन स्मोक मीन्स बर्बाद हो जाना, धुआं धुआं हो जाना। गो अप इन स्मोक। नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस, द कंपनी इन्वेस्टमेंट वेंट अप इन स्मोक ड्यू टू पुअर डिसीजन। कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट था, जो निवेश था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, असफल हो गया, क्योंकि पुअर डिसीजन, गलत डिसीजन लिया गया कंपनी के बुरे फैसलों के कारण। ड्यू टू पुअर डिसीजन, कंपनी के बुरे फैसलों के कारण। नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है, ऑल देयर होप्स ऑफ ए पीसफुल वेकेशन वेंट अप इन स्मोक व्हेन देयर फ्लाइट गॉट कैंसल। उन लोगों ने वेकेशन की प्लानिंग की थी और फ्लाइट बुकिंग की थी, लेकिन उनका सारा ही जो आशा था कि वेकेशन में जाएंगे, वो पूरी तरह धुआं धुआं हो गया, असफल हो गया जब फ्लाइट ही कैंसल्ड हो गई। नेक्स्ट इज इडियम इज वेंड अप इन स्मोक। एंड अप दैट इज
Previous one is go up in smoke, means to disappear or fail suddenly and completely, पूरी तरह से नष्ट हो जाना, व्यर्थ हो जाना, विफल हो जाना. End up in smoke means to fail completely, come to nothing or produce no positive result despite efforts. आपने बहुत कोशिश किया लेकिन कोई positive result नहीं आया. It suggests that a plan, effort, a scheme has been wasted and did not achieve its intended outcomes, much like a fire that produces a lot of smoke but no tangible warmth और यूजफुल रिजल्ट. जैसे कि बहुत ज्यादा जब फायर जलता है, आग जलता है, तो उससे कोई गर्मी नहीं मिलती है और उसका कोई यूजफुल रिजल्ट नहीं आता. उसी तरह आपने बहुत मेहनत किया, वो वेस्टेड हो गया और उस तुम आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला. सो सब कुछ, आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, आपको कोई भी पॉजिटिव परिणाम नहीं मिला, पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला. सो कोई भी योजना पूरी तरह से असफल हो गया, कोई सकारात्मक नतीजा नहीं मिला. एग्जाम्पल, ऑल हिज एफर्ट्स टू कन्विंस द प्रिंसिपल एंडेड इन स्मोक. प्रधानाचार्य वो कुछ गलती किया था, वो कोशिश की, उसकी वो गलती नहीं थी तो वो कोशिश किया था कि प्रिंसिपल को उस चीज के लिए कन्विंस करे, समझाएं, लेकिन वो नहीं समझी, तो उसका जितना भी कोशिश था क्या हुआ, एंडेड इन स्मोक. All his efforts to convince the principal ended in smoke. Next example sentence. Then the investigation started with great enthusiasm, but soon it ended in smoke. जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, जांच शुरू हुआ, तो बहुत उत्साह था. इंथुसियाज्म मीन्स क्या, उत्साह. बाद में ये क्या हुआ, पूरी तरह से असफल हो गया, कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला उस इन्वेस्टिगेशन का. सो कुछ भी आप कर रहे हैं जिससे कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले, दैट इज एंड अप इन स्मोक. पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दैट इज एंड अप इन स्मोक. यहाँ गो अप इन स्मोक क्या हुआ कि आपने पॉजिटिव सोचा लेकिन पॉजिटिव नहीं हो पाया. एंड अप इन स्मोक मीन्स आपने बहुत मेहनत किया लेकिन उसका पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला. So, to end in smoke, something usually a plan that failed or ended unexpectedly. You did not get positive outcome, you did not get positive result. So, to end in smoke idiom, बहुत सारे exam after months of preparation, their grand business ventures was to end in smoke when they could not secure the necessary funding. Next example, his ambitious dream of becoming a famous actor eventually came to an end in smoke as he struggled to get even minor roles. उसका बहुत सपना था कि बहुत बड़ा हीरो बनेगा, लेकिन वो बाद में वो पूरी तरह से उसका सपना विफल हो गया, धुआं में उड़ गया, क्योंकि वो उसको छोटा रोल भी नहीं मिल रहा था. Next example sentence is the political negotiation that were expected to bring about peace sadly ended in smoke, leading to further conflicts. पॉलिटिकल निगोशिएशन हुई, बातचीत हुई, जिसमें ये एक्सपेक्ट किया गया था कि शांति लाया जाएगा, लेकिन अंततः वो क्या है, धुआं में उड़ गया, क्योंकि वो लीड कर दिया उस, वो तो कॉन्फ्लिक्ट का, वो वाद विवाद का विषय बन गया था. टू एंड इन स्मोक की कुछ सिनोनिम्स होते हैं जिससे कि हमें बिकॉज ऑफ मेनी एफर्ट्स द आउटकम इज negative, to come to nothing, to fizzle out, to fall through, to be in vain, to fail miserably. So इनकी ये synonyms है. To come to nothing, the positive result is to come to nothing, to fizzle out, to fall through, पूरी तरह से आप fall हो गए, आपको positive outcome नहीं मिला. To be in vain, vain means पूरी तरह आप वेन में है, मीन्स उस चीज को आप जो सोच रहे वो हो नहीं रहा है. देन टू फेल मिजरेबली मीन्स आप पूरी तरह से मिजरेबल कंडीशन में आ गए, दयनीय स्थिति में आ गए, क्योंकि आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला. सो सिनोनिम्स हो गए टू कम टू नथिंग, टू फिजल आउट, टू फॉल थ्रू, टू बी इन वेन, टू फेल मिजरेबली. नेक्स्ट इडियम है, ये नंबर 14 या 15 इडियम्स होगा, नंबरिंग की गलती हुई है. मेक ए पिक्स ईयर ऑफ समथिंग. मेक ए पिक्स ईयर ऑफ समथिंग मीन्स इसका मतलब हर कुछ चौपट कर देना. बिकॉज वी आर लर्निंग द इडियम्स रिलेटेड विद द फेल्योर, सो वी आर डिस्ट्रॉइंग समथिंग. कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कुछ बर्बाद हो जा रहा है, चौपट कर देना. मेक ए पिक्स ईयर ऑफ समथिंग, perform a task of activity very purely, resulting in a negative outcome, to do something very badly or incompletely.
पूरी तरह से। और इसको हम यूज करते हैं ना हंसी मजाक में, जब हम बात करेंगे लाइट हार्टेड वे में, किसी भी सिचुएशन को यूज करने के लिए। और किसी ने कोई गलती कर दिया या उस चीज को अच्छे से नहीं कर पाया, वो करने तो गया था, उस घर में कुछ खराब हो गया, तो दैट पर्सन हैज गॉन टू उसको रिजॉल्व करने गया, लेकिन और उसको बिगाड़ दिया। तो उस सेंस में हम यूज करते हैं मेक ए पिक्स ईयर ऑफ समथिंग। So the company new marketing strategy made a big share of the brand reputation. कंपनी का नया स्ट्रेटजी था, वो चाहता कि उससे सक्सेस मिलेगा, लेकिन उसने और उसका नया स्ट्रेटजी उसके ब्रांड के रेपुटेशन को चौपट कर दिया। आई मेड ए big share of trying to fix the leaky tap and ended up flooding the kitchen. किचन में लीकिंग हो रही थी, तो आप गए कि हम उसको ठीक कर देंगे, बट इंस्टीड ऑफ फिक्सिंग इट आपने उसको और बिगाड़ दिया, और किचन में पानी ही पानी भर गया। सो इट मीन्स वो आप किसी चीज को आप और भी ज्यादा बर्बाद कर दिए, आप बिगाड़ दिए। नेक्स्ट इडियम है पुट द किबोस ऑन समथिंग। पुट द किबोस ऑन समथिंग मीन्स स्टॉप स्टॉप स्टॉप। स्टॉप और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। रोको रोको, रोक लगाना, खत्म करना, बाधित करना, नष्ट करना। पुट द किबोस ऑन समथिंग टू स्टॉप और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। किसी चीज को रोकना, खत्म करना, या उसी तरह पूरी तरह से रोक लगाना, तो रोकना, टोकना, बाधित करना। द रेन सडनली पुट द किबोस ऑन अवर प्लान्स फॉर ए पिकनिक। आप लोगों ने पिकनिक के लिए प्लान किया था, लेकिन बारिश होने लगी, तो क्या हुआ? द रेन सडनली पुट द किबोस ऑन अवर प्लान्स फॉर ए पिकनिक। रोक लगा दिया। Next example sentence, parents put the kibosh on their teenagers plan for a rowdy party. पेरेंट्स ने रोक लगा दिया कि आप रॉडी पार्टी के लिए, शोरगुल वाले पार्टी में नहीं जाएंगे। पुट द किबोस ऑन द टीनेजर्स प्लान। सो पुट द किबोस ऑन समथिंग मीन्स किसी चीज को रोकना, टोकना, बाधित करना, नष्ट करना। Because of this mess, I decided to put the kibosh on this whole process. इस गड़बड़ी के कारण जो मिस हुआ है, उसके कारण मैंने क्या क्या, इस प्रक्रिया जो होल प्रोसेस था उसको रोक लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस, हिज कांस्टेंट कंप्लेनिंग पुट द किबोश ऑन हर प्लान्स फॉर ए रोड ट्रिप। उसकी लगातार कंप्लेन कर रहा था, तो इससे क्या हुआ, जो रोड ट्रिप का जो उसका प्लान था उसको रोक लगा दिया। सो पुट द किबोज ऑन समथिंग मीन्स किबोज, किबोज रोक लगाना, किसी चीज पे रोकथाम करना। नेक्स्ट इडियम है थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स। थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स मीन्स टू डू समथिंग दैट प्रिवेंट्स ए प्लान फ्रॉम सक्सीडिंग। To disrupt or complicate a such situation, making it more difficult to succeed. Disrupt means disturb करना, complicate करना, उस चीज को और बढ़ा चढ़ा के उस प्रॉब्लम को complicate कर देना, और जिससे कि वो काम सफल नहीं हो पाएगा। सो थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स मीन्स किसी योजना या प्रक्रिया में उसको कॉम्प्लिकेट करना, उसमें समस्याएं उत्पन्न करना, उसको बाधित करना, जिससे कि वह जो प्लान है, जो प्रक्रिया है, जो योजना है, वो आगे नहीं बढ़ पा सकेगा। सो इसे कहते हैं थ्रो स्पैनर इन द वर्क। का मतलब है किसी काम में अड़चन डालना। हम कहते हैं अड़चन डालना, अड़चन, अड़चन डालना, किसी काम में अड़चन डालना। थ्रो स्पैनर इन द वर्क्स, किसी काम में रुकावट पैदा करना, या रुकावट पैदा करना, रुकावट पैदा करना। सो थ्रो स्पैनर इन द वर्क्स। यह मुहावरा किसी भी कार्य योजना का वर्णन करना है जो कि अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, जिससे वो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और वो काम जो अच्छा चल रहा था उसमें प्रॉब्लम आ गई। सो थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स मीन्स अड़चन आ जाना, रुकावट पैदा हो जाना। पहले तो वो अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में बिगड़ गया। सो वी शुड बी एबल टू कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट दिस वीक एज लॉन्ग एज नोबडी थ्रोज ए स्पैनर इन द वर्क्स। कंपनी सोच रही कि हम पूरे ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे इस सप्ताह में, जब तक कि कोई भी हमें हमारे काम में अड़चन, अगर हमारे काम में कोई अड़चन ना पहुंचाए, तो हम जरूर ही कंप्लीट कर देंगे इस प्रोजेक्ट को इस सप्ताह में। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द अनएक्सपेक्टेड रेन स्टॉर्म थ्रू ए स्पैनर इन द वर्क्स फॉर आवर आउटडोर पिकनिक। अनएक्सपेक्टेड बारिश आई, तूफान आया, बारिश आया, जिससे क्या हुआ, जो हम लोगों ने बाहर जाने की पिकनिक का प्लान किया था, वो क्या हो गया, उस वो प्रोग्राम में अड़चन आ गई, खलल आ गया।
सो थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स, काम में खलल डालना, अड़चन डालना। इस इडियम का मतलब क्या हुआ है? अड़चन डालना। कोई काम पहले तो अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में क्या हो गया, उसमें अड़चन आ गया और वो काम सही नहीं चल पाया। सो द इडियम मीन्स टू डू समथिंग दैट प्रिवेंट्स ए प्लान और एक्टिविटी फ्रॉम सक्सीडिंग और गोइंग स्मूथली। Example sentence: the bank throwing a spanner in the works by denying the loan really stopped our project before it could even start. जब बैंक ने लोन देने से मना कर दिया तो क्या हुआ, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही उसमें अड़चन आ गया। We all, in next example sentence, we all set to launch the new app, but the sudden server crash threw a spanner in the works. हम लोगों ने सबने सोचा था कि हम नए न्यू एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे, लेकिन सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, क्रैश हो गया, तो हमारा वो काम में अड़चन आ गया। थ्रू ए स्पैनर इन द वर्क्स. So these are about the idioms. After, always remember, my dear aspirants, even the most successful people in the world face failure, but they never gave up. So failure is not falling down, it is refusing to get up again. So we have learned many idioms related with the failures. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more idioms, English grammar videos, current affairs and biology lesson. Keep learning, stay motivated, turn every failure, my dear aspirants, it is my request and suggestion also, turn every failure into a stepping stone to success. Turn every failure into a stepping stone to success. Thank you for watching. Watch my next series.